वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये बीएससी एमएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वीवीटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि मेनली ये थ्योरी मतलब एज्यूम क्या करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज्यूम्स दैट बॉन्डिंग बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स टू बी प्योरली कोवैलेंट। कह रहा है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या मेटल कॉम्प्लेक्सेस में एक मेटल आयन होता है, एक लिगेंड होता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ये बस छोटा सा इंट्रो है। तो यहाँ पे लिखा है द कोवैलेंट बॉन्ड इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ए फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल containing a lone pair of electrons with a vacant hybrid orbital of the metal atom और आयन। कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड है जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है। तो जो लिगेंड होता है वो फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल होता है, यानी उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे। और जो मेटल एटम होता है या मेटल आयन होता है उनके पास वो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो एक के पास वैकेंट होता है, एक के पास फील्ड होता है, यानी लिगेंड जो है उस अपने पास लोन पेयर रखेगा और जो मेटल एटम है या आयन है वो अपने पास वैकेंट रखेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इसे हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेटल है, मेटल एटम है, उसका वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को यहाँ पे शो किया गया। ये लिगेंड का ऑर्बिटल है, तो लिगेंड ऑर्बिटल में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शो किया गया, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक। तो जब इन फील्ड और वैकेंट का ओवरलैपिंग होता है तो मेटल लिगेंड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये ओवरलैप करेंगे वैकेंट और फील्ड तो इस तरीके का फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट बॉन्ड का। तो ये फिगर है फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल लिगेंड बॉन्ड। एग्जामिनेशन में अगर आप फिगर बनाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिस थ्योरी गिव्स अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्ट्रक्चर्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कह रहा है कि ये थ्योरी क्या हमें बताता है, अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन मतलब एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देता है मेटल कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है। तो इस थ्योरी से ही पता चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ पॉस्टुलेट्स हैं इनके। तो पॉस्टुलेट्स एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज़ लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं पॉस्टुलेट्स पीबीटी के। यहाँ पे फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स हैं, मतलब मेनली 4 और 5 पॉस्टुलेट्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे एज इट इज़। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है पॉस्टुलेट्स, बस इजी है याद करना। तो पहला पॉस्टुलेट कहता है द सेंट्रल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स provides a number of empty orbitals for the formation of coordinate bonds with suitable ligands. The number of empty orbital provided is equal to coordination number of the central metal ion. पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि जो भी हम लोग के पास मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उनका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या सेंट्रल मेटल आयन होता है वो उतना ही नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेंगे जितना उनके पास सुटेबल लिगेंड होगा, तभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और फिर कहता है कि वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो वो उस कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगा। तो जितना उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे विथ सुटेबल लिगेंड्स। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स कहता है ए नंबर ऑफ s p and d atomic orbitals of the metal hybridized to give a set of new orbitals of equivalent energy called hybrid orbitals. These hybrid orbitals are directed according to definite geometry of the complex such as square, planar, tetrahedral, octahedral etc. सेकेंड पोस्टुलेट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि एस, जैसे कि आपको पता है कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जब ये हाइब्रिडाइज करते हैं, मीन्स मर्ज होते हैं, एस एस पी डी आपस में जब मर्ज होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल का न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं विथ इक्विवेलेंट एनर्जी, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हम लोग को एग्जैक्ट उनकी ज्योमेट्री के बारे में बताता है कि वो उसका जो ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी का sp है, यानी s और p मर्ज होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए, तो sp है तो उनका जो ज्योमेट्री शेप होगा वो लीनियर शेप में होगा। इसी तरह sp2 होगा, अगर sp2 अगर होगा तो उनका जो
ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लानर होगा। तो यहाँ पे कुछ हम बॉक्स में लिख दिए हैं ताकि आप लोग इसे याद रख सकें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये हाइब्रिडाइजेशन है, और ये शेप है, ज्योमेट्री शेप है। तो जब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो यानी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर बने, तो sp अगर बने हैं तो इनका जो शेप है वो लीनियर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लानर होगा। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3 होगा या dsp2 होगा, यानी 3, यहाँ पे देखिए 3 1 4, मतलब 3 p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है। या अगर एक d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, तो 2 3 4। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो इनका 2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इनका ज्योमेट्री में भी असर पड़ेगा। तो अगर sp3 रहेगा तो टेट्राहेड्रल कहलाएंगे, अगर dsp2 का फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, तो स्क्वायर प्लानर कहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर 5 रहेगा तो उसी तरह dsp3 होगा या sp3d होगा। तो इसका भी शेप में अंतर पड़ जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा dsp3। अगर sp3d का हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर पिरामिडल ओनली होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी ऑक्टाहेड्रल का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो d2sp3 होता है या sp3d2 होता है। तो इनका जो शेप या ज्योमेट्री होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये अगर एग्जामिनेशन में आप ऐड कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट, तो मेनली जो है वो थर्ड पोस्टुलेट्स कह रहा है कि d ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि पीछे आपने देखा, तो या तो इनर ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, या आउटर ऑर्बिटल्स के साथ। तो अगर इनर होगा तो n-1 d ऑर्बिटल्स होंगे और आउटर होगा तो nd ऑर्बिटल्स होंगे। थस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स में इन्वॉल्व sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ जो पोस्टुलेट्स है वो कह रहा है इच लिगेंड्स हैज एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ओवरलैप विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी लिगेंड होंगे वो एटलीस्ट एक ऑर्बिटल कंटेनिंग करेंगे, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास होगा ही होगा लिगेंड के पास, तभी वो ओवरलैप करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे मेटल के साथ। 5 जो पोस्टुलेट्स कह रहा है द इम्पटी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन और ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म ए कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड। कह रहा है फिफ्थ जो पोस्टुलेट है वो कह रहा है कि जैसे मेटल आयन के पास हमने देखा था कि इम्पटी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, यानी उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और लिगेंड के पास जो होता है वो फील्ड होता है। तो जब वो ओवरलैप करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड का, यानी यहाँ पे देखिए ये एल से लिगेंड शो किया गया है, एम से मेटल, तो इनके पास फील्ड होता है ऑर्बिटल और इनके पास वैकेंट होता है। तो इस तरीके से कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। 6 जो पोस्टुलेट कह रहा है इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। कह रहा है कि जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का एडिशन होगा वहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का 6 पोस्टुलेट्स था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप इसे एज इट इज़ एग्जामिनेशन में लिख देते हैं तो पूरे मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।